The Ittihad Town Carnival. It is a 2-day event with many activities. फूड फेस्टिवल था, कॉन्सर्ट वगैरह था, लेकिन हमारे मतलब की जो चीज़ थी वो था ऑटो शो। यार आई कैन नॉट बिलीव कि मैं ऑलमोस्ट ये ऑटो शो मिस कर गया था एंड आई हैड नो आइडिया हाउ इम्पॉर्टेंट दिस डे वुड हैव बीन फॉर मी अगर मैं ना जाता। In just a few hours, they have managed to give me the best auto show experience I've ever had. And to think कि ये इनका पहला auto show था, it really blows your mind, यार. They allowed cars to do what they're built for. They gave each and every car the exposure and the love it deserves. यार, मैं ज़्यादा बातें अभी नहीं करूँगा. Vlog देखो और enjoy करो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज़। आज है इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 में ऑटो शो एंड हम पूरी तैयारी के साथ तो पहले ही थे 2 दिन पहले। आज हमने तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा कर ली है। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये बोनट एग्जिट एग्जॉस्ट लगा दिया है एंड बोनट हमने उतार दिया है, इंजन पे की एक दफ़ा टिका के सफाई की है एंड ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह टायर फटा हुआ रखा हुआ है इसी तरह हमारी गाड़ी डिस्प्ले पे होगी। एंड बैक के लिए मैंने दोबारा स्टेपनियाँ रेडी कर ली हैं, ये देख सकते हैं एंड इंशाल्लाह बस गेम उठा देंगे। तो इस तरह हुआ कि रात को हमने गाड़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर ली। सुबह हम उसी वर्कशॉप पे मिले जहाँ से मैंने एग्जॉस्ट लगवाया और सारा ग्रुप वहाँ पर जब इकट्ठा हुआ, गाड़ियाँ शाड़ियाँ धुल गई, तो हमने फिर अपना मीटअप स्पॉट रखा इलामा इकबाल टाउन वाला गो का पंप। गो के पंप पे हम सारे ऐसा इकट्ठे हुए, कुछ कार्स ने थोड़ा सा रन किया। तो गाइस शो से पहले गाड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं। एक ये हमारे ग्रुप में रिसेंटली ऐड हुए हैं भाईजान, इनकी मागिला है, एक वो मेरी पीछे खड़ी है, वो मतीन भाई की आ गई है कल्टस। साउथ भाई उसामा भाई पहुँच रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हमने यहाँ से निकलना है। 10:15 हो गए हैं, 11 बजे शो है, पता नहीं क्या हिसाब किताब लगाना है, लेकिन 11 बजे इंशाल्लाह हमने पहुँच के जाना है। पहुँच के जाना है का क्या मतलब, पहुँच के रहना है। बाकी इंशाल्लाह और भी लोग ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला नासिर भाई ने हमें ज्वाइन करना है। बाकी शो पे पहुंचते हैं, थोड़े रास्ते के अगर सिनेमैटिक्स बने, रोलिंग शोलिंग सीन्स हो वो आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। अली भाई हैं, अली भाई अपने बेहतरीन फ़ोन से सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। तो रास्ते में मिलते हैं और फिर शो पे जाके गपशप लगती है। सारा ग्रुप जब वहाँ पर पूरा हो गया फिर हम वहाँ से चल पड़े वेलेंशिया टाउन के पास टोटल के पंप पे। वहाँ पर हम रुके क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ 2-4 और बॉयज़ भी मीटअप किए थे जिन्होंने अपनी कार्स वॉश करानी थी। वहाँ पर कार्स वॉश हुई, वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिले, मैंने नए लोगों की गाड़ियाँ देखी एंड आई अप्रिशिएटेड द बिल्ड, टॉक टू द ओनर्स एंड वहाँ पर थोड़ा ना कनेक्शन बन गया हमारा बिकॉज ऑल ऑफ अस वर गोइंग टू इत्तेहाद टाउन। कार शार्स वॉश हुई, कुछ थोड़ा सा कैम्बर की गेम डालनी थी फरजान भाई की गाड़ी की, तो वो कैम्बर की गेम डाली एंड उसके बाद फिर हम रवाना हो गए इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के लिए। अब इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 एक बड़ी यूनिक सी लोकेशन पे था एंड ऑनेस्टली मुझे भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी एंड हम चढ़ पड़े रिंग रोड पे। हमें लगा कि हम इजीली पहुंच जाएंगे। रिंग रोड पे चढ़ के तो हाथ सारे क्या एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि यार तुम लीड करो, यार तुम लीड करो। तो मैंने अली को कहा, अली यार मैप्स खोल, इत्तेहाद टाउन की लोकेशन लगा एंड हम लीड करते हैं। तो मैं लगा लीड में और मैंने गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दी। मेरे पास तो नया इंजन था, मेरे पास शॉर्ट रेशो गियर बॉक्स था, आई हैड एवरीथिंग आई नीडेड टू बी इन द लीड। तो मैंने फिर सारे क्रू को लीड किया एंड हम फिर ग्रेजुअली मिट्टी में से गुजर के सही ट्रकों से बचा के इत्तेहाद टाउन पहुंच गए। तो गाइस एज यू कैन सी पूरा क्रू पहुंच गया इत्तेहाद टाउन। बड़ा औखा पहुंचे हैं, मिट्टी ही मिट्टी थी, बड़ी धुलवाई हमने अपनी तरफ से गाड़ियाँ, सब मिट्टी हो गया। रास्ते में धक्के भी लगाने पड़े हैं, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि तब बड़ी चढ़ रही थी। लेकिन फाइनली अब 1 बज गया और हम इत्तेहाद टाउन पहुंच गए हैं। अंदर जाके जो सीन है वो बताते हैं, न्यूज़ चैनल भी आए पड़े हैं। आई एम श्योर अंदर जाके नेक्स्ट लेवल इमोशन है। सब कह रहे हैं तो हम क्यों ना करें। अब
अब Etihad Town Phase 2 is a developing society and they held this carnival as a way to advertise all of their activities and the place they have, which is a beautiful place, and especially for an auto show, it was the perfect spot. Enter होने से पहले ही हमने गेट पे थोड़ी सी हुल्लड़बाजी की, रेसें दी, पता चला भाई कोई पहुंचा है ऑटो शो पे। हमारे पास एक मार्क एक्स थी, बहुत सारी सिविक्स थी, एक सुजुकी मरगला थी जो कि बड़ी यूनिक होती है ऑटो शोज़ पे, एंड honestly the lineup was looking more than amazing. Game Changers crew is growing day by day and they're recruiting the best rides all over Lahore. Enter हुए, थोड़ी बहुत भगाई शिगाई, फिर हमें अपनी जगह मिल गई। थोड़ा सा मुझे उधर ही सड़कों पे टेस्ट करने का भी मौका मिल गया कि मेरी गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है, एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद इट। तो फाइनली हमने गाड़ियाँ पार्क कर दी और खामोशी हो गई। यार ऑटो शो में खामोशी कैसे होती है, मुझे ये नहीं समझ आई आज तक। गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैनेजमेंट से थोड़ी बहुत गपशप लगा रहे हैं, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ लग रहा था। वैसे तो ऑटो शो 11 से 3 बजे का था, लेकिन हम वहाँ पर 1 बजे पहुँचे और अभी भी ऑटो शो अपनी जान नहीं पकड़ी थी उसने। स्टार्ट में तो मैं ज़रा सा डिसअपॉइंट हुआ यार कि क्या बात है, ऑटो शो में क्यों नहीं रौला डाल रहा, इतनी सारी गाड़ियाँ चुप करके खड़ी हैं, बस गप्पे लगा रहे हैं लोग। पहले हमने जाके इवेंट का पूछा कि यार इवेंट का क्या सीन है, हमें एंट्री कैसे मिलेगी, खाने शाने का क्या सीन है। फिर हम वापस आए गाड़ियों की तरफ, तो मैंने कहा बॉयज़ माहौल तो ऐसे नहीं बनना, माहौल तो बनाना पड़ना। फिर मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। मैंने स्टार्ट किया बुगी मैन को और मैं आ गया सड़क पे। मैंने स्टार्ट कर दिए बर्नआउट्स पे बर्नआउट्स मारने। मैंने मैनेजमेंट की भी अटेंशन पकड़ी, मैंने पूरे क्राउड की अटेंशन पकड़ी। ऑटो शो के अंदर कीड़ा स्टार्ट ही मैंने किया था। मैंने एक दफ़ा रोला डाल दिया, उसके बाद मार्क एक्स वाला भी भगा रहा है, उसके बाद रेव लिमिटर्स चल रहे हैं, उसके बाद पॉप किट्स चल रही हैं, स्मोक किट्स चल रही हैं। ऑटो शो में एक दफ़ा जान आ गई थी, एंड टू सी के ये कीड़ा, ये ट्रिगर मैंने किया है, दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। खैर वो थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता लेवल उठता गया और फिर एंटर होना स्टार्ट हुई पॉप ट्यून्स वाली गाड़ियाँ। एक EHI जिसने अपना इंजन निकाला हुआ था अपने बोनट से, और मुझे दूर से नज़र आया उसने कोई हरकत की है। वो पास आया और मैंने कहा ब्रो मैंने दूर से कुछ देखा था, मैं फिर देखा। और फिर भाईजान ने मुझे अब्लाइज किया। भाईजान ने थोड़ा सा मुझे करके दिखाया अपना रेव लिमिटर। हाय 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 क्या मज़ा आया। उसके बाद दूसरी एक पॉप ट्यून वाली सिविक आई जिसने अपना बोनट के सामने बम्पर में से एग्जॉस्ट निकाला हुआ था, उसने भी रेव लिमिटर मारा। मैंने कहा बस यार शो बनाने वाले लोग आ गए हैं। वो थे और अब उनका लेवल मैंने करना था मैच। मैं तो अपना नया इंजन लगवा के आया था जिसकी मैंने लिमिट्स टेस्ट करनी थी। मैंने तो कहा था कि भाई टायर्स तो मैंने लगवा लिए नए, कोई मसला नहीं, आज अगर फटते हैं तो फटें। लेकिन मैंने बर्नआउट्स पे बर्नआउट्स मारे। मैंने तकरीबन 7 से 8 बर्नआउट्स मारे। उधर वो रेव लिमिटर्स चलाते, इधर मैं बर्नआउट्स मारता, और मेरे एग्जॉस्ट की साउंड भी आज नेक्स्ट लेवल निकल रही थी क्योंकि हुड एग्जिट एग्जॉस्ट था। एंड पहले तो लोअर रेव्स पे ये ट्रैक्टर वाली आवाज़ निकालता था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी रेव्स पकड़ती थी, हाय 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 हाय, कोई सुरीली आवाज़ निकलती थी इंजन की। एंड पेयर्ड विद किलर बर्नआउट्स, आई वाज स्टीलिंग द शो। वैसे मैं इस उम्मीद से गया नहीं था कि आई एम गोना हैव सो मच अटेंशन ऑन द शो फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द ऑडियंस, बट एक दफ़ा मैंने वो लेवल बना लिया था तो उसे एंड तक मेंटेन करना था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैरीड अवे हो गया। मैंने मैनेजमेंट से कहा कि यार मैंने डोनट्स मारने हैं। नाउ एज यू नो आई हैव एन ओपन डिफ, एंड ओपन डिफ पे डोनट बजते नहीं। मैंने अपने दिमाग में साइंस किया लड़ाई, मैंने बर्नआउट्स इतने मार लिए कि मेरे टायर के ट्रेड्स ख़त्म हो गए। अब टायर्स हो गए होंगे फ्लैट, गाड़ी ने करनी नहीं है ग्रिप, तो ओपन डिफ पे भी डोनट्स में मार लूँगा। अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की एंड एक टोटल टेल मारी गाड़ी ने। इवन दो क्राउड वॉज वेरी अमेज्ड क्योंकि आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज इवन ट्राइंग टू अटेम्प्ट अ डोनट, एंड इवन द मैनेजमेंट वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने तो इवन तकरीबन 1.5-2 मिनट की क्लिप अपने सारे इंस्टा की स्टोरी पे भी डाल दी। बट एक टेल लगी जिसका बहुत मज़ा आया, लेकिन बाकी सारा टाइम तो मैं बस तेज़ी तेज़ी से गोल घूम रहा था। एनीवेज, शुगर असाइड, इट वाज स्टिल अ लॉट ऑफ फन। एंड अब मेरा इरादा नेक्स्ट टाइम मैंने वेल्डेड डिफ के बगैर ये चीज़ अटेम्प्ट भी नहीं करनी। खैर
उसके बाद हम वापस चले गए एंड ऑटो शो के ऊपर स्टार्ट हो गए रेव लिमिटर्स के बैटल, स्मोक किट्स के बैटल्स एंड ऑटो शो उठने लग गया। फिर एकदम से मैनेजमेंट आई और उन्होंने एक यूनिक सी ही बात की। उन्होंने कहा कि आपने जो भी अपनी एंजॉयमेंट करनी है वो तो आप करो, लेकिन स्टे रेडी फॉर अ कार क्यू। हमने इन गाड़ियों को सारा एक क्यू में लगाना है और आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है ताकि हर गाड़ी को हम इंडिविजुअली फिल्म कर सकें और उसकी ग्लोरी दिखा सकें। एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल एट फर्स्ट, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी तक शो हम ही बना रहे थे। मैनेजमेंट वॉज प्रॉबली बिजी विद द कॉन्सर्ट प्रेपरेशंस एंड एवरीथिंग एल्स। तो मुझे आई डेंट थिंक कि इन्होंने कोई शो खास उठाना भी है। तो जब इन्होंने ये कहा आई वॉज स्केप्टिकल कि हमें बस इन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी होंगी अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए। तो फिर इन्होंने गाड़ियों को लगा दिया क्यू में। अब क्यू में क्या करते, बारी बारी गाड़ियों को एग्जिट करने का कह रहे थे। रोक देते पूरी लाइन को, एक गाड़ी को एग्जिट करते एंड ऑल द कैमरास एंड ड्रोन्स एंड एवरीथिंग वुड बी ऑन दैट कार। गाड़ियां आगे जाती यू टर्न तक एंड यू टर्न तक सारी उनकी फुटेज बनती, उधर से वो मुड़ के दूसरी साइड पे आ जाती और दूसरी साइड पे अभी हमें वापस नहीं आने दे रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी गाड़ियां इकट्ठी हो गई। वहाँ से उन्होंने दोबारा 2 का क्यू बनाया और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों को चलाया और सामने इन्होंने लगा दिया बैरियर जिधर से निकल ही एक गाड़ी सकती थी एट अ टाइम। तो क्या होता, बैरियर के आगे तकरीबन 100 मीटर्स का स्ट्रेच था जिधर दोबारा कैमरास और ड्रोन्स लगे हुए थे जिनका फोकस इंडिविजुअली दोबारा गाड़ियों पे था। और उस 100 मीटर्स का स्ट्रेच ड्राइवर के पास फ्रीडम था, वो जो मर्जी करे। ड्राइवर बर्नआउट मार के निकले, ड्राइवर अपनी स्मोक किट चला के निकले, ड्राइवर रेव लिमिटर मार रहे, ड्राइवर वैसे ही अपना लॉन्च दिखाए। इट वॉज ऑल अप टू द कार्स ओनर एंड यार आई हैव नेवर सीन दिस हैपन ऑन एन ऑटो शो एंड इट वॉज सो वेल मैनेज्ड दैट आई वॉज माइंड ब्लोन यार। इन्होंने तबाही फेर दी। somebody really knew how to bring out the best in the cars and उन्होंने मैनेज किया ये flawlessly। After all of this was done, हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी और फिर मेरे 2 मेन इंटरव्यूज भी हुए। एक इंटरव्यू हुआ बेसिकली, दूसरा वाज समथिंग कि उन्होंने कहा कि यू हैव द फ्री एंड टू स्पीक, जो आपके दिल में आता है बोलो। तो मैं फिर बोलता गया, क्योंकि गाड़ियों के बारे में बातें करना स्टार्ट हो जाऊँ मेरी तो बोलती नहीं बंद होती, आप लोगों को तो पता है। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अपनी गाड़ी के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, नाइटमेयर ऑटोज के बारे में बताया, गेम चेंजर्स क्रू के बारे में बताया। And I made sure that I told them who I was. Because they had given me the platform, I wanted to make the most out of it. I thank Game Changers crew a lot for like managing the registration and everything because उन्होंने ही पुश किया इस शो पे आने के लिए। वो ना करते तो ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैं कर ही ना पाता। थैंक यू साउथ भाई, थैंक यू सामा भाई, थैंक यू एवरी वन ऑफ द गेम चेंजर क्रू यार, जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ लाए एंड जिन लोगों ने ये शो इतना कमाल का बनाया जितना वो था। इसके बाद मैंने जाना था यार, एक और पार्टी विजिट करनी थी, तो आई हैड टू लीव अर्ली, वरना आपको कॉन्सर्ट भी दिखाते, फूड फेस्टिवल भी दिखाते। आई सेड माई फेयरवेल टू गेम चेंजर्स क्रू एज आई वेंट फॉर द कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड टू एग्जिट व्हेन आई स्पॉटेड अ कार। स्टॉक K30 के नाम से इसका टिकटॉक अकाउंट है और इसकी बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। इसने भी एग्जॉस्ट को हुड एग्जिट किया हुआ था और शो पे आया था। आई हैव बीन चैटिंग विद द गाय एंड ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल K30 एंड आई एम श्योर इन द कमिंग डेज ही इज़ गोना बी राइट अप विद मी। उनसे थोड़ी बहुत गपशप लगी, मिले एंड देन वी लेफ्ट। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला के वापस जा रहे थे और वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी हो गई है नाराज़ ज़्यादा भगाने पे मिसिंग करने लग गई। खैर दैट वॉजंट एन इशू बिकॉज इट नेवर स्टॉप्ड। मेरी गाड़ियों की पता नहीं क्यों ये बड़ी प्यारी बात होती है, कभी रास्ते में खड़े करके इन्होंने मुझे ख्वार नहीं किया विद नो वे टू गेट होम। इसके बाद मैं गया, मेरे बॉयज़ के साथ एक पार्टी थी, पार्टी पे हमने ठीक ठाक एंजॉय किया एंड तकरीबन सुबह 6 बजे तक मैं अपने घर पहुंचा। तो गाइस ये थी दास्तान इत्तेहाद टाउन ऑटो शो की। वन ऑफ द बेस्ट ऑटो शोज आई हैव एवर विजिटेड इन माई लाइफ टाइम यार, मज़ा आ गया। You did an amazing job at Ittihad Town. Keep up your spirits and make sure to give us amazing shows and carnivals like this. I have no doubt in my mind the concert was amazing and जो 10 दिसंबर को भी आपकी proceedings होंगी वो nothing less than amazing होंगी. So that's all from my side. I hope you enjoyed today's video. This is Nightmare Autos and I'm Umar Suhail.
Make sure to subscribe to the channel, comment below and tell me अगर आप आए थे शो पे, did you see me and did you enjoy my performance at the show? बाकी मुलाकात होती रहेगी. Take care. Allah Hafiz.